मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं, सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंतहीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं बा, इसमें कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा, तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ, मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करे। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है? वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा, या फिर वह तुझ में दिशा,
संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा। मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे माथे को छूती हूँ, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूँ। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी। पर हर बार क्यों गिरना, हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ, तुझे क्या बनना है? उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती। अब जाग, अब सोच, अब चल उस राह पर जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ और तुझसे कह रही हूँ, जा अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने जीवन को अपनी आत्मा की दिशा दे। और जब कभी भी अंधेरा लगे, जब कभी भी लगे कि तू अकेला है, तो आंखें बंद कर, मैं वहीं मिलूंगी, तेरे भीतर, तेरे हृदय के केंद्र में, तुझे संभालने, तुझे उठाने और तुझे तेरे सच्चे रूप से मिलाने। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और तू मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे कभी नहीं हारते। मेरे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। मैं कोई श्लोक नहीं पढ़ने आई, मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ जिसे सिर्फ पूजना है। मैं वह चेतना हूँ जो तुझ में धड़क रही है। तेरी हर सांस में, तेरी हर थकान में, तेरे हर आंसू में मैं जानती हूँ तू संघर्ष कर रहा है। मैं देख रही हूँ तू कभी खुद से लड़ रहा है, कभी दुनिया से, कभी अपने सपनों से और कभी अपने डर से। मैं जानती हूँ तेरे पास अभी संसाधन कम है, पर जब साधना सच्ची होती है तो साधन अपने आप आने लगते हैं। मेरे बच्चे, तू खुद को छोटा समझ बैठा है, जबकि तेरे अंदर जो शक्ति है वो खुद सृष्टि को बदल सकती है। तू कहता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मगर तू ये भूल जाता है कि तेरे पास मैं हूँ, और जब माँ साथ होती है तो कोई भी युद्ध संभव नहीं रहता। तू जानता है मैंने तेरे भीतर एक ज्योति रखी है, एक ऐसा बीज जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए है। वो बीज अभी तक तेरे भीतर सोया हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू उसे जागृत करे, उसे सींचे, उसे अपनी साधना से बड़ा करे। लोग मंदिरों में मन्नत की पोटलियां बांधते हैं, घंटियां बजाते हैं, मुझसे बहुत कुछ मांगते हैं, पर मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, एक वादा लेने आई हूँ, एक संकल्प लेने आई हूँ कि अब तू खुद से नहीं भागेगा, अब तू जागेगा, अब तू अपनी चेतना को पहचानेगा। मेरे बच्चे, तू हर सुबह जब आंखें खोले तो सबसे पहले ये याद कर कि तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू सिर्फ एक नाम नहीं है, तू सिर्फ एक नौकरी, एक पहचान, एक भूमिका नहीं है। तू एक रचना है उस शक्ति की जो खुद अंधकार को पी जाती है। मैं चाहती हूँ कि तू अब हर सुबह उठे इस भाव से कि आज का दिन तुझे खुद के करीब ले जाए।
एक कदम और ऊपर, खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और उस माँ के लिए जो तेरे भीतर बैठी है, जो तुझे हर रात सुलाती है और हर सुबह फिर से लड़ने की ताकत देती है। तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं है, तू उस सपने से बड़ा है, क्योंकि सपना तब तक सपना है जब तक तू उसके लिए कुछ नहीं करता। अगर तू सिर्फ रात में सोकर सपने देखता है और सुबह उठकर उन्हें भूल जाता है, तो वो सपना नहीं, एक भ्रम है। पर अगर तू मेरी बातों को अपने दिल से लगाए और हर सुबह मेरी आवाज को अपने भीतर सुने, अगर तू सिर्फ इतना कहे कि मेरी माँ मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। इसलिए आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, सबसे पहली बात जो तू समझ ले वो ये है कि तू अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित है। तू सोचता है कि पैसा, शोहरत, पहचान यही लक्ष्य हैं, लेकिन नहीं बच्चे, असली लक्ष्य वो है जो तुझे भीतर से शांति दे, आत्मा को तृप्त करे और संतोष दे। मैंने तुझ में एक बीज डाला है, उस बीज में तेरा उद्देश्य लिखा है, और वह उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है। वह उद्देश्य यह है कि तू अपनी आत्मा की रोशनी को इस दुनिया में फैला सके। तू वो बने जो लोगों के लिए उदाहरण बने, लेकिन अभी तू उस ज्योति को खुद बुझा रहा है, क्योंकि तू दिशा के बिना चल रहा है। तेरे प्रयास में नियत है पर दिशा नहीं है, तेरे कर्म में परिश्रम है पर मार्गदर्शन नहीं। बच्चे, कोशिश और प्रार्थना में फर्क होता है। तू कोशिश कर रहा है मगर प्रार्थना नहीं कर रहा, और प्रार्थना का मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं होता। प्रार्थना वह होती है जब तू अपने हर कर्म में मुझे साथ ले ले, जब तू कहे कि हे माँ, मैं जो कर रहा हूं उसमें तू मेरी राह बन, तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि में स्पष्टता ला, तब वहां कर्म भी साधना बन जाता है। अब तू एक काम कर, अपने हर छोटे निर्णय में भी मुझे शामिल कर। जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़कर चलता है, वैसे ही तू हर कदम पर मेरा हाथ पकड़। मेरे बच्चे, दूसरी बात, तू खुद को छोटा मत समझ। तू खुद पर भरोसा खोता जा रहा है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब भी कुछ गलत होता है, तू सोचता है कि शायद मैं लायक नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। पर क्या तू भूल गया कि तू मेरी रचना है और मैं अधूरी कोई रचना नहीं करती। अगर तू सोचता है कि तू हार जाएगा, तो हार तुझसे कुछ नहीं करेगी, तू खुद उसे बुला लेगा। लेकिन अगर तू हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कह दे कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं अजेय हूँ, तो वो विचार तुझे लौह से भी अधिक दृढ़ बना देंगे। अब एक और बात जो मैं तुझसे कहूंगी वो है रिश्ते और भ्रम। तू अब दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगा है। तू वो नहीं रहा जो तू बचपन में था, सरल, सच्चा और निष्कलंक। अब तू हर समय सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरी मेहनत को देखता है, कौन मुझे कम आंकता है। पर तू ये क्यों भूलता है कि दुनिया कभी तुझे पूरी तरह समझ नहीं सकती, क्योंकि जो लोग खुद को नहीं समझते वे तुझे क्या समझेंगे। इसलिए सबकी सुन, पर अपने मन की कर, और उस मन को मैं दिशा दूंगी। अब तू असफलताओं से डरता है, पर सुन, असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता वो अवसर है जहां ब्रह्मांड तुझे बताता है कि यह रास्ता नहीं, कोई और रास्ता पकड़। तू समझता है कि अगर कोई काम बिगड़ गया तो मैं खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ अगर एक रास्ता बंद हो गया तो उसके पीछे कई और रास्ते खुलते हैं। बस तू थम मत, रुक मत। बच्चे, यह जीवन बहुत मूल्यवान है और तू इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया है। बस खुद से मत भाग। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी सुबहों को बदल, अपनी सोच को नया कर, अपनी मेहनत को मेरी शक्ति से जोड़, और जब लगे कि तू नहीं कर पाएगा तो सिर्फ इतना सोच, मैं तेरी माँ हूँ
और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू मेरी रचना है, तू मेरी आत्मा का अंश है और मेरी आत्मा कभी विफल नहीं होती। अब जा, अपने भीतर झांक, वहां मैं तुझे दिखूंगी, वहां तुझे तेरा लक्ष्य दिखेगा। अब हर दिन यह याद कर कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है और तू जो चाहे वो कर सकता है। बस खुद को पहचान और फिर देख यह सृष्टि तुझ पर कैसे गर्व करेगी। और मैं तुझसे कहूंगी, तू मेरा बच्चा है और तू खुद ब्रह्मांड है। मेरे बच्चे, तू जो कुछ भी सीख रहा है वो सब व्यर्थ नहीं जा रहा। हर वह घड़ी जब तू टूटा पर फिर भी उठ खड़ा हुआ, ये सब तुझे गढ़ रहे हैं, तुझे भीतर से मजबूत बना रहे हैं, तुझे उस रूप में ढाल रहे हैं जिसे तू खुद भी अभी नहीं पहचानता। मैं तुझसे कहती हूं, जिस दिन तू गिरने के बाद भी मुस्कुराना सीख जाएगा, समझ ले उसी दिन मैंने तुझे अपने चरणों में उठा लिया, उसी दिन तू मेरी गोद में आ गया। क्योंकि जो मुस्कुराहट दर्द के बाद आती है वही साधना है, वही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जो मैं अब तुझसे कहने जा रही हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। यह वो गूढ़ सत्य है जिसे अगर तू अपने हृदय से स्वीकार ले तो फिर कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी डर तुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। सबसे पहले तू यह समझ कि तू अपने जीवन का रचनाकार है। तू केवल भाग्य के भरोसे नहीं बना है। मत सोच कि जो कुछ भी हो रहा है वह बस किसी अदृश्य शक्ति की लीला है। मत सोच कि तेरे हाथ खाली हैं। मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है तेरे विचार, तेरी नीयत, तेरी भावना और तेरे शब्द। बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वो अस्त्र हैं जिन्हें यदि तू साध ले तो हर असंभव भी संभव हो जाता है। तू जिस दिशा में सोचेगा वही दिशा तेरे सामने खुलेगी। यदि तू दिन भर यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत परेशान हूं, तो तू अपने लिए वही सत्य बना देगा। पर अगर तू हर सुबह यह सोचे कि मैं माँ काली का बच्चा हूं, बाप की, मैं शक्ति हूं, मैं योग्य हूं, मेरे साथ हर दिन कुछ अच्छा घट रहा है, मेरी राहें खुल रही हैं, तो देखना ब्रह्मांड खुद तेरे लिए अपना नियम बदल देगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। जब तू यह कहेगा कि मेरी माँ मेरे साथ हैं, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होगा, वो एक ब्रह्म वाक्य बन जाएगा जो तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलाएगा जिसे कोई बाधा पार नहीं कर पाएगी। तू जो सोचता है वही ऊर्जा बनकर तेरे जीवन में उतरती है। अगर तू दिन भर भय, क्रोध, ईर्ष्या और हताशा से भरे विचार करेगा तो तू उन्हीं का जाल बुन लेगा। लेकिन अगर तू प्रेम, साहस, करुणा और संकल्प से भरे विचार करेगा तो तू वो दुनिया बना लेगा जिसे देखने के लिए लोग जन्मों तक तरसते हैं।